Hello students, this is Sidra from EduInput. Today we will discuss NCERT solutions. सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर के शार्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म. पहले हम इसमें यही देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है. रिप्रोडक्शन मीन्स मल्टीप्लिकेशन or increasing number of organisms. यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस की ही एग्जांपल लेते हैं, रिप्रोडक्शन होगी, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी, यानी पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है रिप्रोडक्शन का. अब हम ये देख रहे हैं कि रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है. अगर हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज की एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल डायनासोर, इनमें रिप्रोडक्शन हुई, लेकिन क्या है, ये सरवाइव नहीं कर सके. क्यों सरवाइव नहीं कर सके? क्योंकि इनके अंदर लैक ऑफ एडॉप्टेशंस की वजह से. तो जब अडॉप्टेशन नहीं थी, सरवाइव नहीं कर सके, तो इनकी स्पीशीज क्या हुई, टोटल ख़त्म हो गई. अब अगर इसी तरह ह्यूमंस और एनी अदर एनिमल, अगर ये कोई भी रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, इनके नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो इंक्रीज नहीं होंगे, तो ये क्या होगा, ये स्पीशीज भी ख़त्म हो जाएंगी. ह्यूमंस हो सकती हैं, एनिमल्स, फिशेज लाइक डॉल्फिन, यानी डॉल्फिन की भी क्या है, बहुत कम तादाद में है. तो अगर इनमें रिप्रोडक्शन होती रहेगी, इससे क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होगा और इकोसिस्टम क्या होगा, मेंटेन रहेगा. नेक्स्ट वन इज विच इज अ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल. पहले देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल. यानी यहाँ क्या होता है, मियोसिस, एंड मियोसिस के थ्रू डिप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं, और इन डिप्लॉइड गैमेट से जाइगोट एंड देन न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और जो न्यूली फॉर्म्ड ऑफस्प्रिंग होती है उसको हम एज क्लोन रेफर करते हैं. यानी वो क्या होती है, सेम होती है एज जस्ट लाइक द पेरेंटल सेल. क्लोन इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जेनेटिक मेकअप सेम होता है पेरेंट सेल की तरह से. तो अब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम देखें, इनमें बेटर मोड कौन सा है, तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. क्यों? इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है, म्यूटेशंस होती हैं. क्रॉसिंग ओवर से क्या हो रहा है, यानी फॉर एग्जांपल दिस इज एग और ये है स्पर्म. अब जब दो सेल्स मिलके एक जाइगोट बना रहे हैं या एम्ब्रियो बना रहे हैं, यानी सेल डिवीजन हो रही है वहां पे, तो इससे क्या होगा, दोनों सेल्स के क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या होंगे, मिक्सअप होंगे. 2n क्रोमोसोम्स है, उसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम जो है वो मेल सेल से आ रहा है एंड ये वाला फीमेल से. अब जब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो इसमें चांसेस हैं कि इसकी जो जीन्स हैं, अब जो न्यू बनने वाला सेल होगा उसके अंदर जो जीन्स हो सकते हैं वो वेरिएशंस होंगी. कुछ जो हैं वो जीन्स फीमेल सेल से आ रहे हैं या एग से आ रहे हैं, और कुछ जो हैं क्रोमोसोम्स या जीन्स वो स्पर्म सेल से इसमें ट्रांसफर हो रहे हैं. तो इसके अंदर वेरिएशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं. जब वेरिएशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो इसमें एडॉप्टेशंस भी क्या होती हैं,
ज़्यादा होती हैं, ये इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट वन इज व्हाई इज द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेफर्ड टू एज क्लोन। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है उसको हम एज क्लोन रेफर करते हैं। क्यों? इसमें हम पहले देखते हैं क्लोन क्या होता है। क्लोन एक ऐसा सेल है जिसका जेनेटिक मेकअप जो है वो सेम होता है, सेम एज पेरेंट सेल। तब जेनेटिक मेकअप सेम होगा तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक अपीयरेंस ये भी क्या होगी, अपीयरेंस जो है वो सेम होगी। जेनेटिक मेकअप सेम है यानी इसकी जो टोटल प्रॉपर्टीज होंगी वो पेरेंट सेल से सिमिलर होंगी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही, इसमें किसी तरह की भी कोई वेरिएशन नहीं होगी। तो जिस तरह से पेरेंट सेल है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ये इसका डीएनए। अब जब इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जो नेक्स्ट सेल हमारे पास बनता है वो क्या होगा, सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ यही सेल है, इसी ने रिप्रोड्यूस करना है। रिप्रोड्यूस किस तरह से करेगा? इसका जो इसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं इसके, या डीएनए मटेरियल है, क्रोमैटिन मटेरियल है, वो क्या कर रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है और वो एज इट इज ट्रांसफर हो रहा है डॉटर सेल के अंदर। यानी एक सेल में बाइनरी फिशन के थ्रू दो सेल्स बन रहे हैं, दो बैक्टीरियल सेल बन रहे हैं। अब इनके अंदर इसका जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं या क्रोमैटिन मटेरियल इसका, वो क्या हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है और वही एज इट इज ट्रांसफर हो रहा है। जब जेनेटिक मेकअप इनका सेम है, क्रोमैटिन मटेरियल या इनके अंदर जो जीन्स हैं, जीन के जो ट्रेट्स इसके पेरेंट सेल में होंगे वही क्या ट्रांसफर होंगे डॉटर सेल के अंदर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर नो वेरिएशंस। जब वेरिएशंस नहीं होती तो क्या होता है, जेनेटिक मेकअप सेम होता है। इस वजह से जब जेनेटिक मेकअप सेम होगा तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जेनेटिक मेकअप जो है वो सेम होता है जस्ट लाइक देयर पेरेंट्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफस्प्रिंग फॉर्म ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाई इज दिस स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू? दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। व्हाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें हमने लास्ट में डिस्कस किया कि क्या होता है, दो सेल्स के क्रोमोसोम्स, सेल्स के क्रोमोसोम क्या हो रहे होते हैं, मिक्सअप होते हैं, यानी इनमें सेल डिवीजन होती है। अब यहाँ पर जब क्रोमोसोम दोनों मिल रहे हैं इसमें वेरिएशंस के चांसेस होंगे। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल ये इस सेल को हम नाम देते हैं बी सेल एंड दिस इज ए सेल। अच्छा ये है, एंड इसका कुछ हिस्सा जब ये इनमें सेल डिवीजन होगी, क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, यानी अब इस सेल का इस क्रोमोसोम का कुछ पार्ट जो है वो इस क्रोमोसोम में चेंज हो जाएगा। अब दूसरा क्रोमोसोम था हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल क्रोमोसोम ए जो है, इसमें से इसके कुछ जीन्स जो हैं वो इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। ये क्या हुआ, इसमें वेरिएशन आ गई। यानी फॉर एग्जाम्पल क्रोमोसोम बी की अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें हेयर कलर, पेरेंट का जो हेयर कलर है वो ब्राउन है, एंड क्रोमोसोम ए जिस पेरेंट से आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल फीमेल पेरेंट से, तो इसमें हेयर कलर
रेड आ रहा है। लेकिन अब जब यहाँ पर सेल डिवीजन होगी तो इसमें चेंजिंग्स हो सकती हैं, यानी ये भी पॉसिबिलिटी है कि हेयर कलर जो है वो ब्राउन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, लेकिन इसमें चेंजेस हो सकती हैं, इसमें वेरिएशंस हो सकती हैं किसके थ्रू, क्रॉसिंग ओवर के थ्रू एंड समटाइम्स म्यूटेशन के थ्रू। तो अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स, उनकी सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिचुएशंस को क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ ह्यूमंस की ही एग्जांपल ले लें, ह्यूमंस के अंदर अपेंडिक्स की अगर हम एग्जांपल लें, पहले ये यूजेबल थी टू डाइजेस्ट सेलुलोज लाइक, लेकिन अब क्या है, इसका यूज़ नहीं है, यानी यूज़ ये अब भी हो रही है सेलुलोज को एडजस्ट करने के लिए, लेकिन अब हमारी जो डाइट है उसके अंदर सेलुलोज नहीं है, तो इसका जो फंक्शन है वो उसके अकॉर्डिंगली ख़त्म हो गया। या फिर इसके अलावा यानी जो इसकी बेसिक रीज़न है वो यही है कि ये क्या करते हैं, इनके अंदर एडॉप्टेशंस आती हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। जिस तरह से इन्वायरमेंट होगा, इनके जीन्स के अंदर वैसे वैसे चेंजेस आती जाएंगी और उसके अकॉर्डिंग वो किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में अकॉर्डिंगली सर्वाइव कर सकते हैं। Next one is, how does the progeny formed from asexual reproduction differ from those formed from sexual reproduction? इसको हम कंपैरिजन में देखेंगे, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, asexually produced progeny। सबसे पहला जो इसमें डिफरेंस है वो ये क्या है, इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और ये हमें पता है कि गैमेट्स किसके थ्रू बनते हैं, मियोसिस के थ्रू। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट फॉर्मेशन होती है वो मियोसिस के प्रोसेस में होती है थ्रू गैमेटोजेनेसिस। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल जो है वो इन्वॉल्व होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसमें क्या होता है, अब इसमें गैमेट सिर्फ सिंगल है, गैमेट, इसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती, सिंगल सेल है। ये क्या है, इसमें गैमेट फ्यूजन होगी, यानी इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर नो गैमेट फ्यूजन। जब इसमें गैमेट्स नहीं बन रहे उसमें, यानी एक सिंगल पेरेंट है, इसमें गैमेट फ्यूजन तो नहीं होगी ऑटोमेटिकली, तो इसमें गैमेट फ्यूजन नहीं है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फ्यूजन होती है। नेक्स्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस होती हैं। वेरिएशन तो ज़रूरी नहीं है कि जो ऑफ स्प्रिंग है वो ज़रूरी नहीं है कि वो पेरेंट सेल की तरह सेम नहीं हो सकती, उसमें जेनेटिक मेकअप में डिफरेंसेस आ सकते हैं, उसकी जीन्स जो है वो चेंज हो सकते हैं, उसके ट्रेट्स डिफरेंट हो सकते हैं पेरेंट से। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देयर आर नो वेरिएशंस। जब इसके अंदर वेरिएशंस नहीं होंगी तो इसका क्या मतलब होगा कि जो ऑफ स्प्रिंग है, offspring is same or similar to their parents, जेनेटिकली भी, यानी उनका जेनेटिक मेकअप जो है वो भी सेम है, और मॉर्फोलॉजिकली भी, यानी उनकी अपेयरेंस भी सेम होगी। लेकिन अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें, इसमें वेरिएशंस आ रही हैं, तो इसमें जेनेटिक मेकअप जो है वो आइडेंटिकल नहीं होगा, यानी सिमिलैरिटीज हो सकती हैं, लेकिन 100% वो आइडेंटिकल नहीं होगा, जस्ट लाइक द पेरेंट सेल्स। इसके अलावा इसकी मॉर्फोलॉजी जो है वो भी क्या करती है, डिफर करती है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, गिव 2 suitable एग्जांपल्स।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मोस्टली होती है प्लांट्स के अंदर, इट इज टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यानी इसके अंदर क्या है, नो गैमेट फ्यूजन। तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें सिंपल रिप्रोडक्शन। अब ये इसमें रिप्रोडक्शन होती किस तरह से, किसी भी प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट फॉर एग्जांपल लीफ, स्टेम, ट्यूबर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब ये वेजिटेटिव पार्ट्स जो हैं ये क्या करते हैं, डिवेलप करते हैं, develops into a new plant। किस तरह से, इसमें हम अगर एग्जांपल लेते हैं पोटैटो की, फॉर एग्जांपल दिस इज पोटैटो। पहले हम ये देख लेते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मोस्टली होती है प्लांट्स के अंदर एंड इट इज टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी इसमें क्या हो रहा है, नो गैमेट फ्यूजन। सो ये क्या है, एक सिंपल प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का। अब इसमें रिप्रोडक्शन होती किस तरह से है, फॉर एग्जांपल प्लांट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं प्लांट के, स्टेम, लीव्स, ट्यूबर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी। यानी प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं ये एक न्यू प्लांट में डिवेलप हो जाते हैं, डिवेलप्स इनटू अ न्यू प्लांट। किस तरह से, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं पोटैटो की। पोटैटो के ऊपर आपने देखा होगा इसके ऊपर बर्ड्स बने हुए होते हैं। अब ये एक बर्ड जो है अगर हम इसको अलग करते हैं, सिर्फ इस पार्ट को, और इसको हम सॉइल के अंदर ग्रो करवाते हैं तो ये क्या होता है, एक न्यू प्लांट में ग्रो करता है। यानी अब पोटैटो के ऊपर जितने भी बर्ड्स बने हुए हैं वो हर एक बर्ड एक न्यू प्लांट में ग्रो कर सकता है। इसके अलावा एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम की। ब्रायोफाइलम का लीफ कुछ इस तरह से होता है। अब इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होती है, यहाँ पर इसके नोड्स बने हुए होते हैं और यहाँ से एक न्यू प्लांट में ये डिवेलप हो जाता है। यहाँ पर जितने भी इसके नोड्स हैं ये एक न्यू प्लांट में ग्रो कर सकता है। इट डिपेंड्स कि इसके लीफ के ऊपर जितने भी नोड्स हैं, यानी अगर हम इस पार्ट को अलग से ग्रो करवाते हैं सॉइल के अंदर तो ये क्या होगा, एक न्यू प्लांट में डिवेलप हो जाएगा। तो ये क्या होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सॉरी वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट वन इज डिफाइन जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सनसेट फेज। फर्स्ट वन इज जुवेनाइल फेज। इट इज फेज ऑफ ग्रोथ, यानी इसमें क्या कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा होता है, उसकी बर्थ से लेके बिफोर एडल्टहुड। एडल्टहुड क्या होता है, जब वो एबल टू रिप्रोड्यूस। उसकी बर्थ के बाद उसकी मैच्योरिटी से पहले तक का जो फेज है उसको हम क्या कहते हैं, जुवेनाइल फेज। एंड नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव, इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपने मैच्योरिटी लेवल पे जहां वो रिप्रोड्यूस कर सके, तो
इस फेज को हम क्या नाम देते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज। एंड लास्ट वन इज सेंसेंट फेज। इसकी बर्थ फेज, बर्थ से लेके एडल्टहुड से पहले तक का फेज क्या है? जुवेनाइल फेज। एंड नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो इसके बाद जब सेंसेंट फेज आ रहा है तो ये लास्ट फेज है जिसमें एन ऑर्गेनिज्म grows old enough and cannot reproduce. Or lose the ability to reproduce. तो ये क्या थी? 3 phases. Next, explain why meiosis and gametogenesis are always interlinked. Meiosis पहले देख लेते हैं, meiosis क्या होता है। मियोसिस और माइटोसिस 2 प्रोसेसेस हैं सेल डिवीजन के। हमें यहाँ पर मियोसिस देखना है। मियोसिस क्या होता है? सेल के जब सेल डिवीजन होती है उसमें गैमेट फॉर्मेशन किसके थ्रू होती है? मियोसिस के थ्रू होती है, यानी ये एक रिडक्शन फेज है। रिडक्शन फेज यानी इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो 2n से 1n में शिफ्ट हो जाता है, यानी क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। और माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। अब मियोसिस के अंदर गैमेट फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन गैमेटोजेनेसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड गैमेट्स। सॉरी, हैप्लॉइड गैमेट्स। गैमेट्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, यानी 1n। और जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो क्या होती है? डिप्लॉइड होती है, यानी 2n होती है। तो मियोसिस के अंदर रिडक्शन फेज है, इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ रह जाता है। तो गैमेटोजेनेसिस के थ्रू गैमेट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। और सेल डिवीजन की जिस फेज में ये होता है वो क्या होती है? मियोसिस। इसलिए ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो इंटरलिंक होते हैं। नेक्स्ट वन इज हायर ऑर्गेनिजम्स हैव रिसोर्टेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। हमने पीछे डिस्कस किया था कि हायर ऑर्गेनिज्म जो है मोस्टली इनके अंदर कौन सी रिप्रोडक्शन होती है? ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब इनके अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो हमने देखा था इसके अंदर वेरिएशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एडॉप्टेशंस यानी ये इजीली क्या कर लेते हैं? किसी भी सिचुएशन को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग इनका जो जेनेटिक मेकअप है या जीन्स जो हैं वो उसके अकॉर्डिंग उनमें चेंजिंग्स आती रहती हैं। तो हायर ऑर्गेनिज्म जो है उन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए वो क्या करते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ वो रिसोर्ट हुए हैं बजाय ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, क्योंकि उसके अंदर सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं। उसके ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सर्वाइवल के चांसेस कम क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें जो जेनेटिक मेकअप है वो सेम है, उसमें चेंजेस नहीं आ रही अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। सो वो क्या होगा? इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनमें एडॉप्टेशंस भी नहीं होंगी, तो उनको एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट चाहिए होगा अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि वो अपना जो जेनेटिक मेकअप है या जीन्स जो उसमें किसी भी तरह की वेरिएशंस नहीं आएंगी, उसमें चेंजेस नहीं होंगी, तो वो क्या होगा? अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सर्वाइव नहीं कर सकेंगे उसमें। इनमें सर्वाइवल के चांसेस कम होंगे क्योंकि ये स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, और वो इनको यानी अगर वो स्पेसिफिक इन्वायरमेंट जो है वो इनको नहीं मिलेगा तो ये सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। जबकि हायर ऑर्गेनिज्म जो हैं इनको इनके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इन्होंने सर्वाइव करना होता है हर तरह के इन्वायरमेंट में, इसलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं।
NCERT के मज़ीद सोल्यूशंस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं या आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट eduinput.com।